स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल पर फास्ट एंड टिकी एकेडमी में। बच्चों आज हम बायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विटामिन। बच्चों चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आप सेंटर के एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आप स्टेट का एग्जाम देने जाएंगे, विटामिन से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों आज हम विटामिन के बारे में जितनी भी चीजें होती हैं आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपसे विटामिन का एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बच्चों विटामिन के बारे में विटामिन पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज तो ये आती है बच्चों की विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन को किसने खोजा था। तो बच्चों याद रखिएगा फंक ने। किसने बच्चों? फंक ने। वैसे पूरा नाम इनका सी फंक था बच्चों। कौन? सी फंक ने। विटामिन की खोज किसने की थी बच्चों? सी फंक ने की थी। कब की थी? 1912 में। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा बच्चों कि विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने की थी। और कब की थी? 1912 में की थी। उसके बाद बच्चों विटामिन के दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पढ़ने की दृष्टि से हम विटामिन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी, सी फंक ने, आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। बच्चों विटामिन को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला जो पार्ट होता है विटामिन का, पहला टाइप होता है फैट सलूबल विटामिन, फैट सलूबल विटामिन। और जो दूसरा विटामिन होगा बच्चों कौन सा होगा? वाटर सलूबल विटामिन, वाटर सलूबल विटामिन। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों फैट ज्यादातर हम बायोलॉजी में इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि पेपर में इंग्लिश वर्ड ही पूछे जाते हैं। फैट सलूबल विटामिन का मतलब होता है बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन। कौन सा? वसा में घुलनशील विटामिन। और वाटर सलूबल का मतलब होता है पानी में घुलनशील विटामिन। बच्चों में जो हमारे फैट सलूबल विटामिन होते हैं चार प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार के विटामिन फैट में घुलनशील होते हैं। तो आपके चार प्रकार के विटामिन फैट में घुलनशील होते हैं। चलिए हम उनका नाम देख लेते हैं। सबसे पहला जो विटामिन है विटामिन ए, जो दूसरा विटामिन है विटामिन डी, और जो तीसरा विटामिन है विटामिन ई, और जो चौथा विटामिन है विटामिन के। बच्चों यहां से क्वेश्चन आना एग्जाम में स्टार्ट हो जाते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। और इसमें से आपको तीन ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन ऐसा देगा जो वसा में घुलनशील नहीं रहेगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। इसमें से एक ऑप्शन आपको दे देगा और आपको उसमें चूज करना रहेगा। तो याद रखिएगा बच्चों जो हमारे फैट सलूबल विटामिन हो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जो वाटर सलूबल विटामिन है बच्चों जो हमारे वाटर सलूबल विटामिन है वो कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है बच्चों यहां से बच्चों क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। जो हमारे फैट सलूबल विटामिन हो कौन कौन से? ए डी ई के। कौन कौन से बच्चों? ए डी ई के आप याद कर सकते हैं, ए डी ई के। और बी सी जो सीरीज में आ जाएंगे वो कहां पे सलूबल है बच्चों? वाटर सलूबल विटामिन है। ठीक है बच्चों। चलिए अब विटामिन में इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों की किस विटामिन का केमिकल नेम क्या है और किस विटामिन से कौन सा हमारे रोग होता है। चलिए बच्चों अभी मैं इसको वाटर सलूबल विटामिन मिटा देता हूं। अभी हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे बच्चों। सबसे पहले तो आप विटामिन ए का केमिकल नेम लिखिएगा। विटामिन ए के दो केमिकल नेम होते हैं बच्चों। एक तो केमिकल नेम सबको पता रहता है जनरली, रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या है केमिकल नेम? रेटिनॉल। आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो क्या है बच्चों? रेटिनॉल। और एक दूसरा नाम भी याद कर लीजिएगा, कैरोटीन। कैरोटीन। बच्चों विटामिन ए के दो केमिकल नाम है। सबसे पहला नाम कौन सा है? रेटिनॉल। और दूसरा नाम कौन सा है? कैरोटीन। और बच्चों अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इससे होने वाले रोग लिख लीजिएगा। सबसे पहला रोग लिखिएगा रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। क्या लिखिएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। बच्चों आपने सुना होगा रतौंधी। अब पूछा जाएगा रतौंधी किसकी कमी से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की वजह से। एक और रोग लिख लीजिएगा इसमें, शुष्का छेपी। शुष्का छेपी, शुष्का छेपी। बच्चों विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चों रतौंधी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो जनरली अब शुष्का छेपी के पूछने के चांस ज्यादा है। तो आप याद रखिएगा विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी है तो कौन सा रोग होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी बोलते हैं। या कौन सा रोग हमारे शरीर में? शुष्का छेपी होगा। आगे चलते हैं बच्चों विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है बच्चों
इसका केमिकल नेम सबसे पहले याद रखिएगा, वैसे इसके दो केमिकल नेम होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, कोलो कैल्सीफेरॉल, कोलो कैल्सीफेरॉल और अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल। वैसे तो बच्चों आप सिर्फ कैल्सीफेरॉल नाम याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों? कैल्सीफेरॉल। आप इतना भी याद कर सकते हैं बच्चों। विटामिन कोलो कैल्सीफेरॉल को विटामिन D3 बोला जाता है और अर्गो कैल्सीफेरॉल को विटामिन D2 बोला जाता है। बच्चों ये जो विटामिन D3 है ये ह्यूमन में पाया जाता है और जो विटामिन D2 है अर्गो कैल्सीफेरॉल एक इसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो आप याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन आगे बन सकता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन प्लांट में पाया जाता है? अर्गो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, कोलो कैल्सीफेरॉल। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों? अर्गो कैल्सीफेरॉल प्लांट में पाया जाता है और कोलो कैल्सीफेरॉल किसमें पाया जाता है? मानव में पाया जाता है। अब बच्चों आगे चलते हैं, इससे रोग कौन कौन से होते हैं, डिजीजेस कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, विटामिन डी की वजह से जो हमारे शरीर में रोग होता है वो रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बच्चों रिकेट्स का मतलब होता है हड्डियों से रिलेटेड जितने भी रोग होंगे आपको कहां से होंगे? विटामिन डी से। जैसे हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का मुड़ना, जैसे किसी किसी की हड्डी मुड़ी रहती है, किसकी वजह से रहती है बच्चों? विटामिन डी की वजह से। ठीक है। और बच्चों एक चीज और, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी जरूर होगी, क्योंकि हड्डियों के निर्माण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम होता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है इसका मतलब डेफिनेटली आपके शरीर में कैल्शियम की कमी रहेगी। तो याद रखिएगा विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कोलो कैल्सीफेरॉल और अर्गो कैल्सीफेरॉल। अर्गो कैल्सीफेरॉल किसमें पाया जाता है बच्चों? प्लांट में पाया जाता है। और क्लोरोकैल्सीफेरॉल किसमें पाया जाता है बच्चों? एनिमल में पाया जाता है। इसकी वजह से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। आप ब्रैकेट बनाकर लिख भी लीजिएगा कि हड्डियों का रोग है। कौन सा रोग है बच्चों? हड्डियों का। अब हम आगे देखेंगे बच्चों विटामिन डी। चलिए बच्चों अब हम विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो विटामिन ई का हम केमिकल नेम पढ़ते हैं, क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों? टोकोफेरॉल। अच्छे से आप अपनी नोट्स में लिखते जाइएगा बच्चों। क्या होता है विटामिन ई का केमिकल नेम? क्या होता है? टोकोफेरॉल। और इसी को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ब्लैक पेन से लिखिएगा बच्चों आप लोग अपने नोट्स में, इसी को कौन सा विटामिन बोला जाता है? ब्यूटी विटामिन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है बच्चों? विटामिन ई को कहा जाता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। इसकी वजह से जो हमारे ब्यूटी विटामिन इसे इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि जैसे हमारे हेयर का अच्छा दिखना, हमारे स्किन ग्लो करना, ये किसकी वजह से होता है? विटामिन ई की वजह से होता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन मुरझुराई हुई है, इसका मतलब आपके शरीर में किसकी कमी है? विटामिन ई की कमी से है। एक रोग इससे और होता है बच्चों, याद रखिएगा, स्टेरिलिटी रोग। स्टेरिलिटी। कौन सा रोग बच्चों? स्टेरिलिटी रोग। ये जनरली पुरुषों में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा बच्चों। किसमें पाया जाता है? पुरुषों में। बच्चों स्टेरिलिटी रोग उसे कहते हैं कि जब कोई भी पुरुष स्पर्म नहीं बना पाता या फर्टिलाइजेशन के योग्य नहीं होता है तो उसको कौन सा रोग बोला जाता है बच्चों? स्टेरिलिटी रोग बोला जाता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम होता है बच्चों फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। ठीक है बच्चों। इसके ब्लड क्लॉथिंग भी बोला जाता है, ब्लड क्लॉथिंग। रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है बच्चों तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो आपका खून बहता जाएगा। ठीक है। इसकी वजह से होता है बच्चों विटामिन के की वजह से, और इसका केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अभी मैंने पूरा बच्चों फैट सॉल्युबल विटामिन कंप्लीट कर लिया। कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन पूरे। चलिए बच्चों अब हम कौन से विटामिन पढ़ेंगे? वाटर सॉल्युबल विटामिन। सबसे पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन में हम बच्चों पढ़ लेते हैं विटामिन
सी को। बच्चों विटामिन सी का केमिकल नेम सबसे पहले आप लिखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, तो आप याद रखिएगा विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसमें बच्चों जो इसकी वजह से रोग होता है उस रोग को बोला जाता है स्कर्वी। कौन सा रोग बोला जाता है बच्चों, स्कर्वी। याद रखिएगा बच्चों विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी वजह से रोग कौन सा होता है बच्चों, स्कर्वी रोग होता है। बच्चों आपने मसूड़ों में खून आते हुए देखा होगा, मसूड़ों का में सूजन आते हुए देखा होगा, ये विटामिन सी की वजह से होता है। ये जो स्कर्वी रोग है यही रोग है कि आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों में सूजन आ रहा है, तो मतलब इसका मतलब आपको किस विटामिन की कमी है, विटामिन सी की कमी है। और इसके अच्छे जो सोर्सेस होते हैं बच्चों, खट्टे फल होते हैं। आप क्या लिख लीजिएगा, जो विटामिन सी के सोर्सेस होते हैं वो कैसे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब इसके बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विटामिन बी के बारे में। चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में। बच्चों विटामिन बी बहुत प्रकार के होते हैं, तो विटामिन बी अलग से ही हेडिंग डाल लीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6 और विटामिन बी7। अभी और होते हैं बच्चे, पहले हम इतने प्रकार के पढ़ लेते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। बच्चों इनमें सबसे पहले तो आपको सभी का केमिकल नेम याद होना चाहिए। तो याद रखिए बच्चों विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम होता है वो थायमीन होता है। क्या होता है बच्चों, थायमीन। ठीक है, विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, थायमीन होता है। और इससे रोग कौन सा होता है बच्चों, बेरी बेरी। लिख लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेरी बेरी। अच्छा बच्चों विटामिन बी की वजह से जितने भी हमें रोग होंगे, जितने भी डिजीजेज होंगी वो पूरी स्किन डिजीजेज रहेंगी, याद रखिएगा। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2 का केमिकल नेम लिखिएगा राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 नियासिन, नियासिन। इसकी वजह से पेलेग्रा रोग होता है बच्चों, याद रखिएगा पेलेग्रा रोग। बच्चों सभी की डिजीजेज नहीं इंपॉर्टेंट है, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं बस उनके याद रखेंगे। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन। रोग कौन कौन सा होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी3 का केमिकल नेम क्या होता है, नियासिन। और रोग कौन सा होता है बच्चों, पेलेग्रा रोग होता है। विटामिन बी5 पेंटाडॉक्सिन। बच्चों पर केमिकल नेम सभी का आप याद रखिएगा, पेंटाडॉक्सिन। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी7 बायोटीन, बायोटीन। अच्छा बच्चों बायोटीन का ऑयल भी आता है, अगर आपने ध्यान दिया हो हेयर के लिए आता है, ठीक है ना, ये इसी से जाके बना है। विटामिन बी7 क्या है नाम बच्चों, बायोटीन। इसके बाद दो विटामिन और बचते हैं बच्चों, उनको भी याद रखिएगा, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। अब हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 के बारे में। चलिए बच्चों विटामिन बी9 का जो केमिकल नेम होता है याद रखिएगा बच्चों, फोलिक एसिड। विटामिन बी9 का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, फोलिक एसिड। और जो विटामिन बी12 होता है बच्चों, ये क्या होता है, साइकोकोबैलामाइन, साइकोकोबैलामाइन। लिख लीजिएगा बच्चों, स्पेलिंग पे ना जाइएगा, साइकोकोबैलामाइन। ठीक है, विटामिन बी12 का केमिकल नेम याद रखिएगा, विटामिन बी12 का केमिकल नेम क्या होता है, साइकोकोबैलामाइन। और ये हड्डियों से थोड़ी रिलेटेड बीमारी है। ठीक है बच्चों, विटामिन बी6 जहां पे आप पायरोडॉक्सिन लिखे हैं बच्चों, वहां पे लिख लीजिएगा उसकी कमी की वजह से हमें एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है बच्चों, एनीमिया रोग। तो बच्चों ये रही आपकी विटामिन की क्लास। बच्चों अगर आप विटामिन अच्छे से ये पूरी चीजें पढ़े हैं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली यहीं से पूछा जाएगा। और चलिए बच्चों थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं मिनरल्स के बारे में। यहीं पे क्या पढ़ लेते हैं बच्चों, मिनरल्स के बारे में।
बच्चों हमारे शरीर में वैसे तो बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं 7-8 टाइप के, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लिख लीजिए कितने परसेंट पाए जाते हैं। सबसे पहला मिनरल लिख लीजिएगा कैल्शियम। क्या लिख लीजिएगा? कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारे शरीर में बच्चों 2% पाया जाता है। इसके बाद बच्चों लिख लीजिएगा फास्फोरस। फास्फोरस 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 बच्चों हमारे शरीर में 1% पाया जाता है। इसके बाद लिख लीजिएगा बच्चों सोडियम। सोडियम सोडियम जो है बच्चों हमारे शरीर में 0.1% पाया जाता है। इसके बाद लिख लीजिएगा आयरन। इसके बाद क्या लिख लीजिएगा बच्चों? आयरन। आयरन बच्चों हमारे शरीर में 0.04% पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इतने जो मिनरल्स हैं हमारे शरीर में जनरली ये आपको याद होना चाहिए कि कैल्शियम हमारे शरीर में 2% पाया जाता है, फास्फोरस 1% पाया जाता है, सोडियम 0.1% पाया जाता है, आयरन 0.04% हमारे शरीर में पाया जाता है। एक और लिख लीजिए बच्चों पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम क्या बोलते हैं? के। पोटेशियम सिंबल क्या है? के। पोटेशियम लिख लीजिएगा कितना पाया जाता है बच्चों? 0.3%। और लिख लीजिए बच्चों एक सल्फर। सल्फर लिख लीजिएगा 0.2%। सल्फर सल्फर क्या बोलते हैं? सिंबल क्या होता है? यस। सल्फर 0.2%। जनरली इतने प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में बच्चों पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा कैल्शियम कितना पाया जाता है? 2% हमारे शरीर में। फास्फोरस कितना पाया जाता है बच्चों हमारे शरीर में? 1% पाया जाता है। सोडियम 0.1% पाया जाता है बच्चों। आयरन 0.0% पाया जाता है। पोटेशियम 0.3% एंड सल्फर कितना पाया जाता है बच्चों? 0.2% पाया जाता है। बच्चों अगर आपने विटामिन एंड मिनरल्स इतना पढ़ लिया है तो आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जाए, चाहे सेंटर का एग्जाम हो, चाहे व्यापम का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली यहीं से पूछा जाएगा। बच्चों अब आप इसे पढ़ लीजिएगा। कल हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे। लगभग हम 50 क्वेश्चन विटामिन एंड मिनरल से करेंगे और वहां से आपका पूरा ही विटामिन एंड मिनरल्स खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू बच्चों। और बच्चों एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि हमने जो ऑनलाइन बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नंबर है 7869292970। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे इस नंबर पर अपना नाम मैसेज कर दें, हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। यहाँ पर बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है और गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप में बच्चों किसी भी वीडियो की लिंक आपको शेयर की जाएगी। अगर कोई लेटेस्ट जॉब आती है तो उसके बारे में नोटिफिकेशन शेयर किया जाएगा। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बन रहा है, फॉर्म फिलअप करते नहीं बन रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और यहाँ शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उतनी चीज़ें आपको शेयर की जाएंगी। थैंक यू बच्चों।